जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, मैं सूरज सिंह आप सबके बीच में। अभी तक आप सब देख रहे थे कि एसएससी जीडी का फॉर्म डाले थे और एसएससी जीडी का आप सबका रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो गया और आप भी सोच रहे होंगे कि न्यू भर्ती की। तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है आप सबके बीच में। एसएससी जीडी का जो है न्यू भर्ती आ चुकी है और आपका 27 अगस्त से जो है वो फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि अभी तक बंदे जो है पुलिस में भी लगे हैं और उसके साथ साथ बिहार पुलिस में भी लगे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जो बंदा एसएससी जीडी की स्पेशल तैयारी कर रहा था, उसे लग रहा था कि नहीं, मैं सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे फोर्सेस में जाना चाहता हूं और वो वेट कर रहा था कि एसएससी जीडी का न्यू भर्ती कब आएगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि उसके जो है 27 अगस्त से फॉर्म जो है वो डलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो सबसे प्लस वाली बात ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे सोच रहे थे कि मैं अदर स्टेट से, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल सिर्फ इसीलिए है कि अदर स्टेट से हम फॉर्म डालेंगे तो हमारा वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, या तो फिर हम बाहर हो जाएंगे। मुझे भी सरकार को पैसे वापस, जैसे बोलते हैं ना, ट्रेनिंग में जाने के बाद पैसे, मतलब होता है कि ट्रेनिंग में आप जब चले गए और अगर पकड़े गए तो आपको ट्रेनिंग का जितना खर्चा आपके ऊपर रहेगा वो सब खर्चे आपको देने पड़ेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, अगर जो बंदा अगर ये सोच रहा है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे एसएससी जीडी का अदर स्टेट से फॉर्म डालें कि न डालें और क्या क्या सावधानियां बरत के, अगर डालने तो क्या क्या सावधानियां बरत के डालें ताकि हम पकड़े न जाएं। तो मैं बता देना, असम हो गया और उसके साथ साथ सिक्किम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ये पूर्वी क्षेत्र जो हैं वहाँ से बच्चे सोच रहे हैं कि फॉर्म डाल दें और वहाँ का कट ऑफ जो है वो कम जाएगा और हमारा काम जो है हो जाएगा और हम भी फोर्सेस में चले जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं ये सब कारनामे मतलब करने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी तक देखिए, जो बच्चा दलालों के माध्यम से मिलते हैं और उन्हें लगता है कि हम करवा देंगे और हम हो जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि निवास बनवाना तो चलो सबकी बस की बात है, क्योंकि निवास जो है वो तो एडिटिंग करवा के दे दिए आपको, आप बनवा लिए और आपके साथ साथ निवास भी हो गया, आप जाएंगे वहाँ एग्जाम भी दे लेंगे। सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सावधानियाँ जो है वो बरत के अपना काम करिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको करना है कि नहीं करना है, निवास बनवाना है कि नहीं बनवाना है। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि सबसे पहले मैं बताना, मेरी यही राय है कि आप सब अगर जिस स्टेट से हैं, जैसे कि आप यूपी से हैं, तो प्लीज़ यूपी से ही फॉर्म देखिए, मतलब यूपी से ही फॉर्म भरिए एसएससी जीडी का, ना कि अदर स्टेट से आप भरेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। सबसे पहले तो आप होना चाहिए 20 साल तक आप वहाँ पे निवासी होना चाहिए, चाहे आप त्रिपुरा में रहिए या तो फिर सिक्किम में रहिए या तो फिर वेस्ट बंगाल में रहिए या तो फिर असम में रहिए। यहाँ पे आप 20 साल तक निवासी रहिए, क्योंकि इसके पहले का रिकॉर्ड ये है, मैंने देखा था रिकॉर्ड उठा के, तो वहाँ पे 20 साल तक आप निवासी हैं, तब आपका जाके जो है वो फॉर्म, मतलब फॉर्म डलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप प्रोसेस बाय प्रोसेस जा सकते हैं। अगर 20 साल तक आप निवासी नहीं है तो आपको बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा और आपको भी भरपाई भरना पड़ेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि अभी तक बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं जॉब ले लूँ और उसके बाद हम ज़मीन ले लेंगे और उसके हिसाब से प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो है 3 वेरिफिकेशन होता है। अब ये 3 वेरिफिकेशन में अगर आपका नाम अगर जरा से भी गड़बड़ हुआ तो आप तुरंत ही पूरी भरपाई करना पड़ेगा। जितना ट्रेनिंग, एक सैनिक के पीछे ट्रेनिंग पे जानते ही रहे कितना पैसा आता है, खर्चा आता है, कम से कम ये तो 70 से 80 लाख रुपए एक सैनिक के पीछे खर्च होता है। आप सब सोच रहे होंगे कि नॉर्मल जीडी के बंदे के ऊपर इतना कैसे इफेक्ट मतलब होता है, इतना ज़्यादा कैसे मतलब कि पैसे की खर्च होता है। तो ये वहाँ पे अगर कभी आप न्यूज़ पेपर या तो कहीं भी आप पढ़े होंगे या तो कभी कोई आपका रिलेटिव हो जो फौज में है उससे पूछेंगे तो वो आपको बता देगा, क्योंकि आपके लिए ही वहाँ पे सुविधाएं सारे किए जाते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर अदर स्टेट से जाएंगे, अगर जरा सा भी अगर गड़बड़ी हुआ, अगर अंदर आप पकड़े गए, अभी तक आपको देखने को मिला था 2023 वाले में कम से कम नहीं तो 4 से 5 हज़ार सैनिक जो है वहाँ से भागे हुए थे। जो बच्चे अलग अगर जो बच्चे मतलब अलग स्टेट से गए थे और उन्हें लग रहा था ट्रेनिंग के फर्स्ट ही दिन जो पीटी स्टाफ है वो खड़ा किया सबको और बोला कि अगर आप सब अदर स्टेट से हो तो अभी बता दो, नहीं तो फिर सूद दिए जाओगे। तो वहाँ पे वो बच्चे जो है डर के मारे 4 से 5 हज़ार बच्चे जो है वो तुरंत ही रातों रात अपना लगेज लेके और लगेज छोड़ दिए और लगेज वहीं पे रख दिया और लगेज लेके भाग गए। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि पहले ये सब सावधानियां बरत के ही आप अपना फॉर्म डालिए। मेरा मानना है कि आप वहाँ से फॉर्म नहीं डालिए अगर आप वहाँ के निवासी नहीं हैं, आप वहाँ का आपका ज़मीन नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे कि आपका वहाँ पे ज़मीन हो और मम्मी पापा आपके वहीं पे रहते हों और आप यूपी में रहें या तो आप बिहार में रहें, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर ये सब नहीं है प्रक्रिया तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। सबसे पहली बात बता देना चाहता हूँ।
क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे, दलालों से पहले सावधान रहिए, जितना मैं बता दे रहा हूँ उतना, क्योंकि ये आप सबके बस की बात है नहीं। दलाल ही मिलेगा तभी ये सब करवा सकेगा, क्योंकि वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है मेरे भाई, आप खुद ही समझदार हो। क्योंकि एक है जो एसपी के पास जाता है, ये फर्स्ट वाला ये वेरिफिकेशन जो है एसपी वाला ना, वो आपके मतलब कि जाएगा कहाँ पे, प्रधान के पास, और प्रधान को मतलब चेतित करेगा नेपाल आपका कहाँ, आपका ज़मीन है, मतलब सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना गहराई तक आपको, क्योंकि आप फोर्सेस में जा रहे हैं, आप बॉर्डर पे जाके खड़े होंगे, नक्सली नहीं रहेंगे, ठीक है, आप मिलिटेशियन वाले नहीं रहेंगे। मिलिटेशियन का मतलब होता है आतंकवाद, तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका बहुत ठोस वाला काम होता है, तब आप जाके सैनिक बनते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसे नॉर्मल होगा और हम होमगार्ड की भर्ती नहीं मेरे भाई, ये पहले मैं बता देना चाहता हूँ, होमगार्ड की भर्ती नहीं है, सैनिक की भर्ती है। तो आप जाएंगे बॉर्डर पर रहेंगे, और हाँ, अगर ये सोच रहे होंगे कि हम जाके वहाँ से किसी तरीके से भी निवास बनवा के और नहीं पकड़े जाएंगे और करवा लिए, तो ये एक बात और प्लस पॉइंट वाली बात रख लेना, अगर आप किसी तरीके से चलो नहीं लफड़ा हुआ और आप अंदर घुस गए, तो ये अगर आप किसी तरीके से 2, 3, 4, 10 साल में शहीद होते हैं, तो आप जहाँ के वहाँ से निवास बनवाए रहेंगे, चाहे वेस्ट बंगाल या असम से, सबसे पहले डेड बॉडी आपकी वहीं जाएगी। ये हमेशा नोटिस करना है, ये मत सोचना हमारा यूपी में चला आएगा और हमारा बिहार में चला आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बॉडी नहीं आएगी, बॉडी वहीं पे जाएगी। तो इसलिए सब सारे सावधानियों को बरतते हुए आप मतलब कि तब फॉर्म डालिए। हमें तो लगता है कि आप यूपी से ही फॉर्म डालिए, आप बिहार से ही फॉर्म डालिए, क्योंकि ये सब देखिए, ये सब के चक्कर में आप पड़ेंगे तो शायद आपका जो है वो आने वाले भविष्य में गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे फाइलें जो रहती है 3-3 साल, 3 वेरिफिकेशन ऐसे होते हैं अंदर के, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 साल बाद फाइल खुलती है, और होता है कि 7 साल बाद खुलती है, और 10 साल बाद होती है। तो मतलब कि आपकी जो वेरिफिकेशन होता रहता है वो अंदर होता रहता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपका होता रहता है। कभी आप जैसे कि लेफ्टिनेंट, मतलब कि कभी आप जैसे नायक बने या तो कुछ भी बने, तो आपको वहाँ पे मतलब कि जैसे ही आप जीडी से मतलब कि कांस्टेबल से ऊपर पद पे जाएंगे, तो आपका तुरंत ही फाइल खुलना स्टार्ट हो जाता है कि इस बंदे का मतलब पूरा क्राइटेरिया आपका चेक किया जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं अदर स्टेट से फॉर्म डालूं, तो प्लीज़ अदर स्टेट से आप फॉर्म मत डालिए, क्योंकि अदर स्टेट से फॉर्म डालेंगे तो आप फंस जाएंगे। जिस स्टेट से आप हैं उसी स्टेट से आप फॉर्म डालिए, ना कि मतलब जहां लोकल है लोकल से ही फॉर्म डालिए, दूसरे के चक्कर में ना पड़िए, दूसरी जगह से फॉर्म ना डालिए। मेरा ये मानना है, और आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अभी मेरा इसमें नंबर कम है, थोड़ी बहुत नंबर है, और हम सोच रहे हैं कि हम असम या तो फिर त्रिपुरा इधर से बनवा के निवास और फिर डाल देंगे फॉर्म। तो इससे उसके पास वीडियो ये ज़रूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।